रात का समय था। गांव के बाहर फैले विशाल खेतों में चांदनी धुंधली हो रही थी। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी, जैसे किसी अनकहे राज को छिपा रही हो। अर्जुन, जो गांव का सबसे बहादुर माना जाता था, अपने दोस्तों के साथ देर तक खेतों में खेलकर लौट रहा था। तभी उसने सुना धीमी धीमी पायल की खनक। पहले तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे यह तेरे मन का वहम है, आधी रात को पायल कौन पहने घूमेगा खेतों में। पर अर्जुन की नजरें उस दिशा में जमी थीं। घने सरकंडों के बीच से वाकई कोई सफेद साया चलता दिखाई दे रहा था। उसके कदमों की आहट के साथ पायल की खनक और तेज हो रही थी। अर्जुन ने साहस करके पास जाने की ठानी, पर जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, हवा अचानक थम गई। सब कुछ शांत। और फिर एक ठंडी सरसराहट उसके कानों के पास गूंजी। तूने मेरी पायल की आवाज सुनी, अब तू कभी इससे बच नहीं पाएगा। अर्जुन के दोस्त चीखते हुए भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं जड़ हो गया। सामने धुंध में से एक औरत का चेहरा उभर रहा था। उसका चेहरा अधजला था, आंखें खून जैसी लाल। वह मुस्कुराई, और उसके कदमों की खनक ने अर्जुन के दिल की धड़कनों को डुबो दिया। पहली बार अर्जुन को लगा, बहादुरी और मौत के बीच बस एक ही पल का फासला है। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। सामने खड़ी वह औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके पैरों की पायल की खनक अब कानों को चीर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? औरत ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में नफरत और दर्द दोनों तैर रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसकी चीखें इस खेत ने निगल ली, पर आज मेरी आवाज तू सुन रहा है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन कांपते हुए भागा और घर पहुंचा, लेकिन डर अब भी पीछा कर रहा था। जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, तभी पायल की वही खनक उसके कमरे में गूंज उठी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लैंप जलाया तो देखा दरवाजे के ठीक पीछे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, बेटा ठीक तो है ना? अर्जुन कुछ कह ही रहा था कि अचानक उसकी मां की आवाज बदल गई। वही ठंडी डरावनी फुसफुसाहट, बेटा अब तू मेरा है। अर्जुन ने चीख मारकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा का ठंडा झोंका और धुंध। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, अब तू कभी बच नहीं पाएगा। अर्जुन हांफ रहा था। बाहर धुंध ही धुंध थी, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था। पायल की खनक अब उसके आंगन में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी आंगन के बीचों बीच एक परछाई खड़ी हो गई। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और चेहरा अधजला। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? औरत ने हल्की हंसी छोड़ी। उसकी हंसी हवा में गूंजते ही और भी डरावनी लगने लगी। मुझसे सबने धोखा किया, सबने मेरी चीखें दबा दी। अब मुझे चाहिए बदला और तुझे चाहिए डर। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। घर अंधेरे में डूब चुका था। दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से खून की लकीरें खींच दी हों। फिर वही आवाज, और पास से, तेरे घर में पहला खून गिरेगा। अर्जुन ने घबराकर दिए को जलाने की कोशिश की। जैसे ही लौ जली, उसने देखा दीवार पर उसकी मां का नाम खून से लिखा था। अर्जुन की चीख गले में अटक गई। पायल की खनक अब तेज हो रही थी, मानो पूरी हवेली में गूंज रही हो। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी। अर्जुन का पूरा शरीर पत्थर सा जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जो देखा, उसकी रूह कांप गई। वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल और होंठों से काला धुआं निकल रहा था। भाग क्यों नहीं रहा? उसने खुरदुरी आवाज में कहा। अर्जुन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने ठंडी सांस ली। मेरा नाम था विद्या, लेकिन इस गांव ने मेरी चिता जलने से पहले ही मुझे जला डाला। जिंदा जलाई गई थी मैं, उसी खेत में जहां तू खेल रहा था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसके मुंह से आवाज तक न निकली। विद्या आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ पायल की खनक इतनी तेज थी कि लगता था दीवारें फट जाएंगी। तूने मेरी पायल सुनी थी अर्जुन? जो मेरी आवाज सुन लेता है, उसका खून मेरी आत्मा की प्यास बुझाता है। इतना कहते ही दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। बाहर से उसकी मां की आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोलो बेटा। अर्जुन भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन विद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। दरवाजा मत खोलना, वरना आज तेरी मां जलेगी। अर्जुन वहीं रुक गया, पसीने से भीगा उसका चेहरा और आंखों में सिर्फ डर। कमरे में अब सिर्फ विद्या की धीमी हंसी गूंज रही थी और पायल की खनक और भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी मां लगातार दरवाजा पीट रही थी, अर्जुन, खोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन विद्या की लाल आंखें उसकी आंखों में गड़ी थीं। याद रख, अगर उसने यह दरवाजा पार किया तो उसकी चीखें भी इन दीवारों में कैद हो जाएंगी। अर्जुन के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? विद्या के होंठ धीरे धीरे खिंचे, जैसे मुस्कान बन रही हो। मुझे चाहिए वही दर्द जो मैंने झेला। मुझे चाहिए इंसानों का डर, उनका खून, उनकी चीखें, और तुझसे मैं शुरू करूंगी। इतना कहकर उसने अर्जुन की कलाई पर नाखून गढ़ा दिए। खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगीं। अचानक बाहर से उसकी मां की चीख सुनाई दी। अर्जुन घबरा गया। मां! वह विद्या का हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। उसकी मां आंगन में गिरी हुई थी। उसके पैरों में वही पायल पहनी हुई थी जो विद्या के पैरों में थी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? विद्या उसके पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तेरी मां अब मेरी है, अब अगली बारी तेरी है। पायल की खनक फिर गूंजी, लेकिन इस बार अर्जुन को लगा जैसे यह खनक सीधे उसके सीने में उतर रही है। अर्जुन ने कांपते हुए अपनी मां को उठाने की कोशिश की। मां, आंखें खोलो। पर उसकी मां की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। होंठों पर धीमी मुस्कान थी और गले से विद्या की ही आवाज निकली, मैंने कहा था ना, अब वो मेरी है। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। नहीं, ये सब झूठ है। विद्या ने पायल की खनक के साथ ठंडी हवा का झोंका छोड़ा। अचानक पूरा आंगन खून से भीग गया। अर्जुन के पैरों में खून की नदियां बह रही थीं। दीवारें सिसक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। उसकी मां धीरे धीरे उठी और बर्फ जैसे हाथ से अर्जुन का चेहरा छूने लगी। बेटा! आवाज उसी की थी, मगर आंखों में विद्या थी। अर्जुन ने जोर से धक्का दिया और घर के बाहर भागा, पर बाहर भी वही खौफ था। पूरा गांव सुनसान था, मानो सदियों से कोई वहां रहा ही न हो। खेतों की तरफ से फिर वही खनक आई, छन छन छन। धुंध के बीच अर्जुन ने देखा दर्जनों औरतों की परछाइयां, सबकी आंखें लाल और सबके पैरों में वही पायल। वे सब एक साथ बोलीं, हम सब विद्या हैं और तू अब कभी इस गांव से निकल नहीं पाएगा। अर्जुन की चीख आसमान चीर गई। उसके चारों तरफ पायल की खनक का दायरा और तंग होता जा रहा था। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही सब औरतों की परछाइयां अचानक रुक गईं। उनकी लाल आंखें और भी चमक उठीं। विद्या चीखी, नहीं, ये आवाज, ये हमें कमजोर कर देगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की तरफ भागा। उसके हर कदम के साथ पायल की खनक पीछे पीछे गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पर कदम रखा, आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मंदिर के भीतर जलती हुई लौ ने अर्जुन को ढक लिया। वह कांपते हुए गिर पड़ा। बाहर झुंड की झुंड परछाइयां चिल्ला रही थीं, लेकिन कोई भीतर नहीं आ पा रही थी। विद्या ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। तू भाग गया आज, लेकिन याद रख, तेरी हर पीढ़ी मेरी पायल की खनक सुनेगी। इतना कहते ही सब परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। हवा में बस राख और जली हुई देह की गंध बाकी रह गई। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर लेटा था। उसकी आंखों में डर अब भी ताजा था। उसे समझ आ गया था, विद्या मरी नहीं है, वह सिर्फ उस खनक में बसी है
और जिसने भी उसे सुना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बाहर गांव अब भी शांत था, लेकिन अर्जुन को हर कदम पर लगता रहा कि पीछे से कोई चल रहा है। पायल की छनक, छन छन। अगर आप चाहते हैं कि विद्या की खौफनाक दास्तान आगे भी सुनते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार शायद खनक आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। अर्जुन की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। चारों ओर से वही चेहरे, वही लाल आंखें, वही अधजले जिस्म और पैरों में खनकती पायलें। वह कांपती आवाज में बोला, तुम सब कौन हो? सभी परछाइयां एक साथ चीख उठी। हम वही हैं जिन्हें इस गांव ने जिंदा जलाया था। विद्या अकेली नहीं थी, उसका दर्द हमारा भी था। अब हम सब मिलकर अपना बदला लेंगे। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। उसके कानों से खून बहने लगा, मानो ये आवाजें सीधे भीतर घुस रही हों। अचानक खेत के बीच आग की लपटें उठीं। उन लपटों के बीच उसने देखा कई औरतें जल रही थीं। उनकी चीखें हवा में घुल रही थीं, और उन चीखों के बीच वही पायल की खनक और तेज हो गई। विद्या उसकी आंखों के सामने आई। अब तू बच नहीं सकता अर्जुन, तेरे खून से ही हमारा बदला पूरा होगा। उसने अपनी जली हुई उंगलियां अर्जुन की गर्दन पर रख दी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और खेत की ओर भागा, पर जहां भी दौड़ता धुंध घिर जाती। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ वही औरतें खड़ी थीं। वे सब एक साथ आगे बढ़ी। आज तेरी सांस आखिरी होगी और तेरी चीख हमारी पायल की नई खनक बनेगी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी टांगें भारी हो रही थीं, और तभी दूर मंदिर की घंटी बजी।